शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। हमने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो चैप्टर नंबर 16 है रॉस एंड विल्सन का, वो स्टार्ट किया हुआ था। जो पीछे फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर पढ़ा है उसमें हमने बोन का स्ट्रक्चर और इसके अलावा बोन्स की डेवलपमेंट, उनका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर और मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की थी। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो स्केलेटल सिस्टम है और उसके पार्ट्स और उसकी डिवीजन्स के बारे में हमने स्टडी करना है। ठीक है, जो स्केलेटल सिस्टम है उसके दो मेन पार्ट्स होते हैं, उसको 2 क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। जो स्टडी है उसको ईजी बनाने के लिए हम इसको 2 क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। नंबर 1 इज़ द एक्सियल स्केलेटन और जो सेकंड होता है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन है। एक्सियल स्केलेटन को एक्सियल स्केलेटन इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेसिकली ये बॉडी का सेंटर या जो एक्सिस वाला पोर्शन होता है वो एक्सियल स्केलेटन में मौजूद होता है और जो अपेंडेजेस होती हैं वो अपेंडिकुलर स्केलेटन में इंक्लूडेड होती हैं। एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास स्कल आ जाता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, रिब्स हैं, स्टर्नम है। ठीक है, और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है उसमें पेल्विक गर्डल्स और उसके रिलेटेड जो लिम्स होते हैं वो आते हैं, शोल्डर गर्डर और उसके रिलेटेड जो लिम्स होते हैं वो इसमें इंक्लूडेड होते हैं। ये सारा आपको ये फर्स्ट पैराग्राफ में, इसके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में ये बताया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे एक्सियल स्केलेटन के पार्ट्स सबसे पहले पढ़ेंगे, देन हम अपेंडिकुलर स्केलेटन और उसके पार्ट्स पढ़ेंगे। जो एक्सियल स्केलेटन है ना, सबसे पहले उसका जो मेन पार्ट होता है डेट इज स्कल, नेक्स्ट उसका पार्ट वर्टिब्रल कॉलम होता है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें जो रिब केज होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये 3 मेन चीज़ें होती हैं जो इसके स्ट्रक्चर में इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, अगर हम स्कल की बात करते हैं तो स्कल जो होता है वर्टिब्रल कॉलम का जो टॉप एंड होता है वहाँ पर ये मौजूद होता है और स्कल में क्रेनियम इंक्लूडेड होता है और फेस इंक्लूड होता है। ठीक है, जो स्कल की बोन्स होती हैं उसमें क्रेनियल बोन्स इंक्लूडेड होती हैं एंड देन फेशियल बोन्स जो होती हैं वो इसमें लोकेटेड होती हैं। अब जो इसमें एक आपके पास न्यू इन्फॉर्मेशन है वो साइनसिस के बारे में आपको बताया हुआ है। साइनसिस क्या होती हैं? साइनसिस जो होती हैं ये एयर फिल्ड कैविटीज़ होती हैं और इसकी लाइनिंग जो होती है वो सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग इसमें जो है वो बनी हुई होती है। ठीक है, इनका मेन मकसद क्या होता है? जो साइनसिस होती हैं क्यों ये मौजूद होती हैं क्रेनियम में, इसका मकसद ये होता है कि ये इनमें एयर फील्ड होती हैं तो इसलिए ये जो स्कल का वेट होता है उसको ये रिड्यूस कर देती हैं और इसके अलावा जो वॉइस होती है उसको रेजोनेंस प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, अब ये मौजूद कहाँ कहाँ पर होती है, कौन कौन सी बोन्स होती हैं जिसके पास साइनसिस होती हैं? तो हमारे पास 4 बोन्स बनती है जिसके पास साइनसिस मौजूद होती हैं। नंबर 1 इज स्फीनॉइड बोन, सेकंड पे एथमॉइड है, थर्ड पे मैक्सिलरी है और फोर्थ पे फ्रंटल बोन है। इन चारों के पास क्या होती है? साइनसिस मौजूद होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम स्कल के फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं जो कि क्रेनियम है। क्रेनियम बेसिकली क्या होती है? क्रेनियम के पास बहुत से जो है, क्रेनियम खुद बेसिकली ये बहुत सी बोन्स जो होती हैं आगे उनसे मिलकर बनी होती है। जो वो बोन्स होती हैं वो फ्लैट होती हैं या फिर इरेगुलर शेप की जो बोन्स होती हैं वो हो सकती हैं। क्रेनियम की जो बोन्स होती हैं वो आपस में जब मिलती हैं तो जाहिर है वो भी जॉइंट्स के ज़रिए ही आपस में अटैच होती हैं और इसके जो जॉइंट्स होती हैं वो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम सूचर्स कहते हैं। क्रेनियम ने जो कैविटी इनक्लोज की होती है उसको हम क्रेनियल कैविटी कहते हैं और ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 में क्रेनियल कैविटी का कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी किया जा चुका है और वो किस तरह से ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है उसके बारे में भी उस चैप्टर के लेक्चर में बताया गया था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि क्रेनियम की जो बोन्स हैं उसके, क्रेनियम बेसिकली खुद भी एक बोनी स्ट्रक्चर है तो इसमें कौन कौन सी बोन्स मौजूद होती हैं? इसमें कुछ बोन्स होती हैं जो पेयर्स की फॉर्म में होती है और कुछ होती हैं जो अनपेयर्ड होती हैं। 2 बोन्स होती हैं जो पेयर्ड होती हैं। नंबर 1 इज़ द पेराइटल बोन एंड सेकंड पे टेम्परल बोन जो होती है, ये दोनों पेयर्ड हैं। ठीक है, 2 बोन्स होंगी और इसके अलावा बाकी जो 4 बोन्स हैं वो सिंगल फॉर्म में होती हैं यानी कि अनपेयर्ड होती हैं। फ्रंटल बोन है आपके पास, ऑक्सीपिटल बोन है, स्फीनॉइड है और एथमॉइड बोन है। ये चारों क्या हैं? ये सिंगल बोन्स होती हैं या अनपेयर्ड होती हैं और बाकी जो 2 हैं वो पेयर्ड होती हैं। अब फ्रंटल बोन की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फ्रंटल यानी फ्रंट पे लोकेटेड होती है, मतलब कि जो फोर हेड का पोर्शन होता है और इसके अलावा जो आई सॉकेट्स होते हैं और जो सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन्स होते हैं यानी जो आई के ऊपर वाले मार्जिन्स होते हैं जहाँ पर आपके पास आईब्रोज लोकेटेड होती हैं, इनको बनाने में फ्रंटल बोन जो होती है इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अब ये क्या करती है? ये इस पोर्शन को बनाती है, जाहिर है फोर हेड का पोर्शन उसमें आ जाता है और इसके अलावा ये बोनी स्ट्रक्चर होता है तो ये जो आई होती है उसको प्रोटेक्ट करता है। उसके रिलेटेड जो उसकी मूवमेंट में मसल्स इन्वॉल्व होते हैं वो, उसकी जो नर्व और ब्लड सप्लाई होती है उसको प्रोटेक्शन कौन देता है? फ्रंटल बोन जो होती है वो उसको प्रोटेक्शन दे रही होती है। अब जो होते हैं ना इन्फेंट्स या एम्ब्रियोन, जो स्टार्टिंग पे जो एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है उसमें जब डेवलपमेंट हो रही होती है इसकी स्केलेटल सिस्टम की, तो फ्रंटल बोन जो होती है इसके दरमियान में एक सूचर होता है जिसके ज़रिए ये आपस में अटैच हुई होती है, उसको फ्रंटल सूचर बोलते हैं। बट देन जब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एज इंक्रीज़ होती है तो उसके साथ साथ जो सूचर होता है ना वो ख़त्म हो जाता है और ये सिंगल एक फ्लैट बोन की फॉर्म में जो है वो मौजूद होती है। स्केलेटन में जो फोर हेड होता है वहाँ पर ये मौजूद होती है।
अब ये इसके अलावा आपको पता है ज़ाहिर फेस को लुक देख के ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो फ्रंटल बोन होती है वो किस किस के साथ सूचर बना रही होती है। पैराइटल है, स्फिनॉइड है, ज़ाइगोमेटिकल है, क्राइमल है, यानी इसके रिलेटेड जो भी इसके साथ साथ बोन्स मौजूद होती हैं फोरहेड के साथ, उसके साथ ये क्या करता है, सूचर बना रहा होता है। ठीक है, उसके बाद हम पैराइटल बोन की बात करते हैं तो पैराइटल बोन क्या होती है, ये पेयर्ड होती है और ये जो रूफ और साइड का पोर्शन होता है स्कल का, उसको ये बनाती है। मेनली आपने ये याद रखना है कि कौन सी बोन की लोकेशन क्या है। ठीक है, इसके अलावा वो कहते हैं कि ये आपस में दो बोन्स होती हैं, ज़ाहिर पेयर्ड होती हैं, तो आपस में जिस सूचर के जरिए ये अटैच होती हैं पैराइटल बोन्स, उसको क्या बोलते हैं, उसको सैजिटल सूचर कहते हैं। ये फ्रंटल बोन के साथ अटैच होती है कोरोनल सूचर के जरिए, बैक पे जो ऑक्सीपिटल बोन होती है उसके साथ अटैच होती है लैम्बडॉयड सूचर के जरिए, और टेम्परल बोन के साथ अटैच होती है स्क्वेमस सूचर्स के जरिए। यहाँ से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं आपके पास, आपने ये याद रखना है कि पैराइटल बोन्स आपस में किसके सूचर के जरिए अटैच होती हैं, फ्रंटल बोन के साथ है, ऑक्सीपिटल बोन है, या फिर जो टेम्परल बोन्स हैं उसके साथ ये कैसे लोकेट होती हैं और इसका ये कौन से पोर्शन में मौजूद होती है। ये स्कल की जो साइड और जो रूफ का पोर्शन होता है उसको बनाने में ये इनका इंपॉर्टेंट रोल। पैराइटल बोन के बाद जो टेम्परल बोन है ये सेकंड पेयर्ड बोन है जो कि क्रेनियम का पार्ट होती है। ठीक है, और ये भी जो लेटरल पोर्शन होता है स्कल का, उसको बनाने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, अब इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, उनके रेफरेंस से हमने ये याद रखना है कि इसकी लोकेशन जो है वो कहाँ कहाँ पर ये इसने एडजस्ट किया होता है खुद को। ठीक है, जो इसका स्क्वेमस पार्ट होता है, हमने ये पीछे पैराइटल बोन में भी पढ़ा था कि जो पैराइटल बोन होती है वो अटैच्ड होती है टेम्परल बोन के साथ, किस सूचर के जरिए, स्क्वेमस सूचर के जरिए। तो वहीं से आपने इसको याद रखना है कि जो टेम्परल बोन होती है इसका जो स्क्वेमस पार्ट होता है वो पैराइटल बोन के साथ अटैच्ड होता है। ठीक है, जो इसका जाइगोमेटिक प्रोसेस होता है वो जाइगोमेटिक बोन के साथ मिलकर जाइगोमेटिक आर्च यानी कि जो चीक बोन होता है वो बनाता है। जो इसका मेस्टोइड पार्ट होता है वो ईयर की बैक पे, बिल्कुल बैक पे जो पोर्शन होता है बोन का, वो टेम्परल बोन का मेस्टोइड पार्ट होता है। ठीक है, और वहाँ पर इसके पास बहुत सारी जो स्मॉल एयर फिल्ड साइनसेस होती हैं जो कि कम्युनिकेट करती हैं ईयर के कौन से पोर्शन के साथ, जो मिडिल पोर्शन होता है उस पोर्शन के साथ ये कम्युनिकेट करती हैं। ठीक है, जो इसका पेट्रोस पोर्शन होता है वो क्या बनाता है, वो स्कल की बेस बनाता है। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो जो हेयरिंग के ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, हेयरिंग के और बैलेंस के ऑर्गन्स होते हैं, उसको ये क्या करता है, प्रोटेक्शन देते हैं। ये भी ईयर के ही पार्ट्स होते हैं। तो ईयर से रिलेटेड इसके कौन से पार्ट्स होते हैं टेम्परल बोन के जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, मेस्टोइड पार्ट होता है, एंड सेकंड पे जो इसका पेट्रोस पोर्शन होता है वो उसको प्रोटेक्ट करता है। अब यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि जो टेम्परल बोन होती है ये मैंडिबल जो होता है उसके साथ ये डैश्ड होकर टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट बनाती है। ये एक सिंगल जो स्कल है उसका एक सिंगल मूवेबल जॉइंट होता है, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। ठीक है, इसके नाम से ही जाहिर है कि ये टेम्परल और जो आपकी मैंडिबुलर बोन होती है उसके मिलने से ये जॉइंट जो है वो बनता है। ठीक है, नेक्स्ट ये इसका जो स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है वो क्या करता है, वो लोअर पोर्शन बनाता है और जो हायोइड बोन से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको अटैचमेंट की साइड प्रोवाइड करता है, और ये उससे रिलेट कर रहा होता है कौन सा प्रोसेस, जो स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है ये उसके साथ रिलेट कर रहा होता है हायोइड बोन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑक्सीपिटल बोन। जो ऑक्सीपिटल बोन होती है वो पोस्टीरियर पोर्शन जो होता है स्कल का, उसको बनाने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, इसके अलावा ये है कि ये जो किसके साथ मिलकर अटैच होकर तो ये सूचर्स बनाती है स्कल में, टेम्परल बोन और जो स्फिनॉइड बोन होती है उसके साथ ये अटैच्ड होती है। अब आपने ये बात याद रखनी है कि ये ब्रेन के कौन से पोर्शन को अकोमोडेट करती है, ऑक्सीपिटल बोन, जो ऑक्सीपिटल लूब होता है उसी के नेम से आप इसको याद रखें, ये उसको जो सेरिब्रम और सेरिबेलम का जो ऑक्सीपिटल लूब होता है उसको ये अकोमोडेट की होती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें ना दो कॉन्डाइल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कॉन्डाइलॉइड जॉइंट बनाते हैं। कॉन्डाइल्स होते हैं और कॉन्डाइलॉइड जॉइंट बनाते हैं। फर्स्ट जो वर्टिब्रा होता है ना, वर्टिब्रल कॉलम का जो पहला वर्टिब्रा होता है उसको एटलस बोलते हैं, ये उसके साथ बनाती हैं। और इसका जो ऑक्सीपिटल बोन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो फोरामेन मैग्नम है। जो दो इसके कॉन्डाइल्स होंगे ना उसके दरमियान में फोरामेन मैग्नम मौजूद होता है। फोरामेन मैग्नम कहते हैं एक लार्ज होल होता है जिसके जरिए जो आपकी क्रेनियल कैविटी होती है, वो जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वर्टिब्रल कॉलम में मौजूद, उसके साथ वो क्या करता है, वो कम्युनिकेट कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो बोन आ जाती है वो स्फिनॉइड बोन है। जो स्फिनॉइड बोन होती है ये स्कल का जो मिडिल पोर्शन होता है उसको बनाने में ये हेल्प करती है। बाकी जितनी भी स्कल की बोन्स होती हैं तकरीबन उन सबके साथ जो है ये आर्टिकुलेट करती है। ठीक है, जब भी आपने इनकी आर्टिकुलेशन के बारे में लिखना है ना, जो क्रेनियम की बोन्स होती हैं, तो उनकी क्रेनियम की एक बोन की आर्टिकुलेशन लिखनी है तो बाकी सबके साथ ही वो तकरीबन सूचर बनाती हैं। आप उसमें मैंशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए वो हाइपोफिजियल फोसा है। वो कहते हैं कि जो स्फिनॉइड बोन होती है ना, इसके पास जो इसकी मिडल सर्फेस होती है
वो सैडल शेप्ड होती है और वहाँ पर हाइपोफिजियल फोसा लोकेटेड होता है। बेसिकली हाइपोफिजियल फोसा क्या होता है, ये वो पार्ट होता है क्रेनियम का या स्फिनोइड बोन का जहाँ पर क्या होता है, जिसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद होता है और वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अब स्फिनोइड बोन का कौन सा पोर्शन होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रोटेक्ट करता है, दैट इज नोन एज द हाइपोफिजियल फोसा या सेला ट्यूनिका बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात इसमें ये बताई हुई है कि इसके पास ऑप्टिक फोरामिना होता है स्फिनोइड बोन के पास, जहाँ पर से ऑप्टिक बोन जो होती है वो ऑप्टिक नर्व जो होती है वो पास करी होती है। जो ऑप्टिक वर्ड होता है ये जहाँ पर भी आएगा ये आई से रिलेटेड होता है, आपने ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एथमॉइड बोन। जो एथमॉइड बोन होती है ये एंटीरियर पोर्शन जो होता है स्कल का, उसमें उसको बनाने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मेनली इसका जो फंक्शन होता है वो आइज़ और नोज़ के जो पोर्शंस होते हैं उसको बनाने के रिलेटेड होता है। जो ऑर्बिटल कैविटी होती है उसको बनाने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड इसके अलावा जो नेज़ल सेप्टम होता है, जो नोज़ का राइट और लेफ्ट नोस्ट्रिल को दो पार्ट में डिवाइड करा होता है, नेज़ल सेप्टम, और इसके अलावा जो नेज़ल कैविटी का लेटरल पोर्शन होता है उसको बनाने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। और इसके अलावा इसका जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है वो फ्लैट पोर्शन होता है, वो क्या करता है, जो नेज़ल कैविटी की जो रूफ होती है उसको बनाने में हेल्प कर रहा होता है, जिसको क्या बोलते हैं, क्रीबीफॉर्म प्लेट। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर बोन के लिहाज से कुछ उसका इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो आपने याद रखना है। जैसे फ्रंटल बोन में बताया हुआ है कि उसके पास साइनसेस होती हैं, ठीक है। उसके बाद पेराइटल बोन में है कि वो पेयर्ड होती है और उसके कुछ पोर्शंस हैं जिसके सूचर्स के बारे में बताया हुआ है। फिर टेम्परल बोन के पार्ट्स हैं उनके बारे में बताया हुआ है। जो ऑक्सीपिटल बोन है वहाँ पर फोरामेन मैग्नम आ जाता है, जो स्फिनोइड बोन है वहाँ पर हाइपोफिजियल फोसा आ जाता है और ऑप्टिक फोरामिना आ जाता है। और जो एथमॉइड बोन है उसका क्या पोर्शन आता है कि ये आइज़ और नोज से रिलेटेड पोर्शन को बनाते हैं। और इसके अलावा ये क्या करता है, जो क्रीबीफॉर्म प्लेट है वो क्या है, वो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रेनियम की बोन्स के बाद जो नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे वो फेशियल बोन्स हैं, क्योंकि स्कल में पहले उन्होंने बताया था स्केलेटन में जब एक्सियल स्केलेटन की बात हुई थी वहाँ पर ये बात क्लियर की गई थी कि जो स्कल होता है उसके दो मेन पार्ट्स होते हैं, या तो उसमें फेशियल यानी उसमें जो होते हैं वो फेशियल बोन्स इंक्लूडेड होते हैं और इसके अलावा क्रेनियल बोन्स इंक्लूडेड होती हैं। क्रेनियल बोन जो है वो हम उनकी डिस्क्रिप्शन डिटेल सब कुछ पीछे पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास ये फेशियल बोन्स का है, ठीक है। टोटल जो फेशियल बोन्स होती हैं वो 13 होती हैं। एक फ्रंटल बोन जो होती है, ये बात आपने याद रखनी है कि फ्रंटल बोन क्रेनियम में भी इंक्लूडेड होती है, क्रेनियल बोन्स में भी इंक्लूडेड होती है और फेशियल बोन्स जो होती हैं उसमें भी इंक्लूडेड होती है। अब जो फेशियल बोन्स होती हैं ये आपस में इस तरह से फिट हुई होती हैं, जैसे उन्होंने बताया था कि क्रेनियल बोन्स जो होती हैं वो आपस में फिट होती हैं सूचर्स के जरिए, वैसे ही जो फेशियल बोन्स होती है ये आपस में फिट हुई होती है डिफरेंट जॉइंट्स के जरिए। और एक जिगसॉ पजल जो होता है उसकी शेप का जो है वो इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया होता है, ठीक है। और इसमें जो डिफरेंट कैविटीज़ होती हैं अंदर उन्होंने इनक्लोज की होती है, जैसे नेजल कैविटी होती है, ओरल कैविटी होती है, ये सारी क्या होती हैं, ये फेशियल की जो बोन्स होती हैं उनके आर्टिकुलेशन की वजह से ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अब नेक्स्ट हम ये पढ़ते हैं कि कौन कौन सी फेशियल बोन्स होती हैं। तो जाइगोमेटिक बोन होती है, मैक्सिला है, नेजल है, लैक्राइमल बोन है, वोमर है। इसके अलावा आपके पास कौन सी बोन इंक्लूडेड होती है, पैलेटाइन बोन इंक्लूडेड है, इन्फीरियर कॉन्चा होती है और मैंडिबल होती है, ठीक है। अब इसमें वोमर है, मैंडिबल है, ये दोनों क्या होती हैं, ये अनपेयर्ड होती हैं। बाकी जो बोन्स हैं इसके बाद वो आपकी क्या होती हैं, वो पेयर्ड बोन्स होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या देखना है कि जाइगोमेटिक बोन्स के आगे डिस्क्रिप्शन में बताई हुई है कि जो जाइगोमेटिक बोन होती है, जाइगोमेटिक आर्च से आपने ये बात याद रखनी है कि कहाँ पर मौजूद होती है। ये चीक्स और जो माउथ का फ्लोर वाला पोर्शन होता है और जो लेटरल वॉल होता है नेजल कैविटी का और ऑर्बिटल कैविटी का, वो किसने बनाई होती है, जाइगोमेटिक बोन जो होता है वो इसने बनाया होता है, ठीक है। मैक्सिला क्या होता है, मैक्सिला अपर जॉ की बोन होती है, ये एंटीरियर पोर्शन आती है, जो माउथ की रूफ होता है उसका जो टॉप स्ट्रक्चर होता है। और मोस्टली जो ये फेस की बोन होती है सब में आप ये ऐड कर सकते हैं कि ये लेटरल पोर्शन जो नेजल कैविटी का होता है वो इस वजह से बनता है, सिवाय एक दो बोन्स के, वो मैं आपको नेक्स्ट बता दूंगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट आपने यहाँ पर याद रखनी है, पीछे हमने साइनसेस का पढ़ा था, तो जो मैक्सिलरी साइनसेस होती है ना ये मैक्सिला के पास मौजूद होती हैं और ये लार्जेस्ट साइनसेस होती हैं, ठीक है। जो नेजल बोन्स होती हैं ये क्या होती है, सॉफ्ट और फ्लैट बोन्स होती हैं। पीछे आपने पढ़ा था कि नेजल बोन्स क्या होती हैं, पेयर्ड होती हैं, ये लेटरल और जो सुपीरियर सरफेस होती है नोज की उसको बनाने में ये हेल्प करती हैं। लैक्राइमल बोन्स क्या होती हैं, लैक्राइमल बोन्स स्मॉल बोन्स होती हैं और जो इसके पोस्टीरियर पोर्शन होता है और जो लेटरल पोर्शन होता है नेजल बोन का, वो बनाने में ये हेल्प कर रही होती है। इसके अलावा जो ऑर्बिटल कैविटीज़ होती हैं उसको बनाने में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। ये जहाँ यहाँ पर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है आपने वो याद रखनी है कि जो लैक्राइमल बोन होती है इसमें स्मॉल फोरामिनाज होते हैं, मतलब के होल होते हैं इसमें, जहाँ से नेज़ोलैक्राइमल डक्ट जो होती है वो मूव कर रही होती है। और वो क्या करती है, ये इस डक्ट का क्या काम है कि ये टिश्यू के में जो होते हैं आइज़ के जो टिश्यूज़ होते हैं उसमें ये क्या करती है,
टीयर्स की ड्रेनेज करती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, वोमर है। वोमर क्या होती है, थिन और फ्लैट बोन होती है। ये जो हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये वोमर का स्ट्रक्चर बताया हुआ है। वोमर क्या होती है, वोमर वो बोन होती है जो कि नेजल कैविटी जो होती है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करी होती है। जो नेजल सेप्टम होता है उसके नीचे के लोकेटेड होती है। नेजल बोन जो होती है उसकी क्या होती है, इसको बोलते हैं वोमर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पैलेटाइन बोन आ जाती है। पैलेटाइन बोन जो होती है दो स्मॉल एल शेप्ड बोन्स होती हैं। कौन सी शेप होती है पैलेटाइन बोन्स की, ये होती हैं ये टू स्मॉल एल शेप्ड बोन्स होती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करती हैं, जो पैलेटाइन बोन्स होती है ये हार्ड पैलेट का जो पोर्शन होता है ना वो बनाने में ये हेल्प कर रही होती हैं, ठीक है। इसके अलावा इंफीरियर कॉन्चा जो होती है ये क्या होती है, इंफीरियर कॉन्चा स्क्रॉल शेप्ड होती है। पैलेटाइन बोन्स एल शेप्ड होती हैं, इंफीरियर कॉन्चा क्या होती है, ये स्क्रॉल शेप्ड होती है। और ये क्या करती है, जो लेटरल वॉल होती है नेजल कैविटी की उसको ये बना रही होती है। और इस जो इंफीरियर कॉन्चा होती है, अब जब कॉन्चाज होती है ना ये थ्री होती हैं, सुपीरियर होती है, मिडल होती है और इंफीरियर होती है। जो सुपीरियर और मिडल होती है ये एथमोइड बोन का पार्ट होती है, लेकिन जो होती है जो हमने स्कल में पढ़ी थी, ठीक है। और जो होती है इंफीरियर कॉन्चा वो यहाँ पर बताया हुआ है कि वो क्या कर रही होती है, वो लेटरल वॉल जो होती है नेजल कैविटी की वो बनाने में हेल्प कर रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मैंडिबल आ जाता है। मैंडिबल जो होता है ये लोअर जॉ की बोन होती है। और स्कल में जितनी जो स्कल में ओनली वन मूवेबल बोन है आपके पास वो कौन सी है, मैंडिबल है, ठीक है। अब यहाँ पर ये मैंडिबल का स्ट्रक्चर बताया हुआ है जो लोअर जॉ की बोन होती है। ये जो इसका पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये बॉडी होती है। ये वाला जो इसका पोर्शन है ऊपर वाला जो पोर्शन है वो एल्वियोलर रिज है। ये जो इसका फ्लैट और ब्रॉड पोर्शन होता है इसको रेमस कहते हैं। और जो इसका ये पोर्शन है जहाँ पर से ये बेंड कर रहा है इसको हम एंगल बोलते हैं, ठीक है। जो रेमस होता है ये ऊपर टॉप जो दो इसके आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस होती हैं जहाँ से ये दूसरी बोन के साथ आर्टिकुलेट करता है, एक को क्या बोलते हैं, कोरोनॉइड प्रोसेस बोलते हैं और एक को कॉन्डाइलर प्रोसेस कहते हैं। तो ये होल इसका क्या बताया हुआ है, ये स्ट्रक्चर बताया हुआ है मैंडिबल का, इसको आपने अच्छे से जो है वो इस डायग्राम से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट बोन रह जाती है फेस की वो कौन सी है, हायोइड बोन है। जो हायोइड बोन होती है इसकी शेप किस तरह की होती है, हॉर्स शू शेप होती है। जैसे मैग्नेट होता है ना, हॉर्स शू मैग्नेट होता है, ये उसकी शेप की होती है, यू टाइप स्ट्रक्चर होता है उसका, ठीक है। ये हायोइड बोन का स्ट्रक्चर होता है। और ये लेरिंक्स के ऊपर और मैंडिबल के नीचे यानी मैंडिबल और लेरिंक्स के दरमियान में जो नेक के सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पर हायोइड बोन जो होती है मौजूद होती है। अब ये डायरेक्टली जो है वो खुद इस तरह से पूरी किसी बोन दूसरी के साथ अटैच नहीं हुई होती, बस ये क्या करती है, जो स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है टेम्परल बोन का, वो हमने पीछे टेम्परल बोन की डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ा था। ये सिर्फ जो टेम्परल बोन का जो स्ट्रक्चर होता है ना स्टाइलॉइड प्रोसेस, उसके साथ इसकी आर्टिकुलेशन होती है। और हायोइड बोन जो होती है इसका मेन जो पर्पज़ होता है वो ये होता है कि ये अटैचमेंट की साइड प्रोवाइड करी होती है, जो टंग होती है और उससे रिलेटेड जो मसल्स होते हैं उसको। नेक्स्ट फोंटानेलिस ऑफ द स्कल के बारे में बताया, वो कहते हैं जब बेबी पैदा होता है ना तो उसमें क्या होता है, जो क्रेनियल सूचर्स होते हैं वो कम्प्लीटली ओसीफाई नहीं हुए होते, उसकी ओसिफिकेशन कंप्लीट होती है। उसकी वजह ये होती है कि वो हेड को थोड़ा सॉफ्ट रखते हैं और उसकी शेप को एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं। जब नॉर्मल डिलीवरी में बेबी मूव कर रहा होता है पेल्विक बोन से तो वो हेड की जो शेप होती है उसको एडजस्ट करने में हेल्प करती है अकॉर्डिंग टू द साइज़ और ओपनिंग जो होती है पेल्विक बोन की उसके अकॉर्डिंग, ताकि डिलीवरी जो है वो उसमें हेल्प हो सके, ठीक है। अब ये जो फोंटानेलिस होते हैं बेसिकली मेम्ब्रेनो स्ट्रक्चर्स होते हैं। फोंटानेलिस का मतलब होता है सॉफ्ट स्पोर्ट्स, ठीक है। और ये स्कल में मौजूद होते हैं। सूचर्स कंप्लीटली ओसिफाई नहीं होंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं कि ये फोंटानेलिस हैं। अब 3 इसमें बताएंगे मेनली जो डिस्कस की गई हैं। 2 जो लार्जेस्ट होती हैं वो एंटीरियर फोंटानेलिस होती हैं और वो 12 to 18 मंथ्स जब ओल्ड हो जाता है चाइल्ड तो तब तक भी वो ओसिफाई नहीं होती, उसके बाद जाकर जो है उसकी ओसिफिकेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। कंप्लीटली तब तक भी वो ओसिफिकेशन उसकी नहीं हुई होती, आज तक लेटर एज में जाकर तो उसकी कंप्लीटली ओसिफिकेशन होती है। और जो पोस्टीरियर फोंटानेली होती है ये एक सिंगल फोंटानेली होती है, ये स्मॉल होती है और 2 to 3 मंथ्स की एज जो होती है बर्थ के बाद उसमें इसकी कंप्लीट ओसिफिकेशन हो जाती है। अब ये जो फिगर 16.22 है इसमें ये फोंटानेलिस का बताया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले ये सूचर्स का बताया हुआ है इस डायग्राम में कि इस सूचर्स का क्या बताया हुआ है कि जो फ्रंटल सूचर है, कोरोनल सूचर है, ये सैजिटल सूचर, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ये किस तरह से सूचर्स होते हैं जहाँ पर डिफरेंट बोन्स जो होती हैं वो अटैच हो रही होती हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ये फोंटानेलिस के बारे में बताया हुआ है यहाँ पर कि ये हमारे पास क्या है, ये एंटीरियर फोंटानेली है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे आ जाती है पोस्टीरियर फोंटानेली और ये सारे फोंटानेलिस के जो स्ट्रक्चर हैं यहाँ पर वो क्या किए गए हैं, एक्सप्लेन किए गए, तो आपने इस डायग्राम को जो है वो देख लेना है। ओके, फोंटानेलिस के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास ये क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है। वर्टिब्रल कॉलम जो होता है इसको सुपाइन या बैकबोन भी बोलते हैं और ये क्या करता है, ये बॉडी को सेंट्रल एक्सेस प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। और ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बाकी जो सारा स्केलेटन होता है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने में मेन रोल किसका होता है, वर्टिब्रल कॉलम का होता है। इसमें क्या होता है 26 जो है वो वर्टिब्रल कॉलम में बोन्स होती हैं जो इंटरलॉक्ड होती हैं, आपस में कनेक्टेड होती हैं। नेक्स्ट हम सारी इसकी डिटेल पढ़ेंगे, हर वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है इस सब के बारे में, ठीक है। अब इसके जो डिफरेंट रीजन्स होते हैं, अब सबसे
सबसे मेन चीज़ ये है कि जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है स्पाइनल कॉर्ड को। अब इसके डिफरेंट रीजन्स होते हैं जिसमें इसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, सर्वाइकल रीजन होता है, उसमें 7 वर्टिब्रास जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। थोरेसिक में 12 होते हैं, लंबर में 5 होते हैं और इसके अलावा पेल्विक रीजन में 9 वर्टिब्रास होते हैं, जो कि फर्स्ट 5 जो होते हैं पेल्विक रीजन के वो फ्यूज़ होकर सैक्रम बनाते हैं और नेक्स्ट जो 4 होते हैं वो फ्यूज़ होकर क्या करते हैं, वो कॉक्सिक्स बनाते हैं जिसको हम टेल बोन बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या कहते हैं, इसमें नेक्स्ट उन्होंने ये बताया हुआ है कि नेम जो होता है किसी भी वर्टिब्रा का वो किसके अकॉर्डिंग देते हैं, वो हम उसके रीजन और उसकी नंबरिंग के अकॉर्डिंग जो है वो उसका नेम देते हैं। जैसे अगर जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है तो सर्वाइकल सी जो होता है वो रिप्रेजेंट करेगा सर्वाइकल को, और फर्स्ट है तो C1 जो होगा इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है। अगर लंबर रीजन का कोई 4th है या 5th वर्टिब्रा है तो L4 हम लिखेंगे कि लंबर का 4th वर्टिब्रा है, L5 लिखेंगे कि लंबर का 5th वर्टिब्रा है। तो इस तरह से जो है वो इसको बताया गया है कि ये इस तरह से मेंटेन की जाती है उनकी जो नंबरिंग होती है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हुई है कि जो टिपिकल वर्टिब्रास होते हैं, जो वर्टिब्रल कॉलम में मौजूद होती हैं, बोन्स उनको वर्टिब्रास बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें वो कहते हैं कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं। जो बॉडी होती है वर्टिब्रा की, ये लार्जेस्ट पोर्शन होता है। वर्टिब्रल कॉलम के जो वर्टिब्रास होती हैं उसकी बॉडी उसका लार्जेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। ये ब्रॉड और फ्लैटेंड पोर्शन होता है वर्टिब्रास का। जब वो कहते हैं वर्टिब्रा होते हैं ना वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक हुए होते हैं, लेकिन डायरेक्ट बोन टू बोन कॉन्टैक्ट जो होता है वो नहीं होता। दरमियान में क्या होती है, फिब्रोकार्टिलेज की बनी हुई क्या होती है, इसमें इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स होती है जिसके जरिए एक वर्टिब्रा जो होता है वो नेक्स्ट के साथ कनेक्ट हो रहा होता है। अब इसकी जो बॉडीज़ होती हैं वो एंटीरियर पोर्शन जो होता है वर्टिब्रा का, वहाँ पर क्या होती है, इसकी बॉडीज़ मौजूद होती हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि वो कहते हैं जो इसकी बॉडीज़ होती है ना वर्टिब्रा की, उसका साइज़ वेरी करता है। जो स्टार्ट हो रहा होता है वर्टिब्रा जहाँ से, यानी कि सर्वाइकल रीजन में जो बॉडीज़ होती हैं उसका साइज़ जो होता है वो स्मॉल होता है, लेकिन जैसे ही बेस की तरफ जाते हैं, लोअर पोर्शन में मूव करते हैं पेल्विक एरिया में, तो वैसे ही जो बॉडीज़ होती हैं उसका साइज़ इंक्रीज़ करना शुरू करता है। जैसे ये आपके पास सामने डायग्राम दी हुई है 16.23 में बताया हुआ है, जो ऊपर से आप देख सकते हैं जो सर्वाइकल वर्टिब्रास है उसकी बॉडीज़ का साइज़ जो है वो स्मॉल है, और नीचे तक आते आते क्या हुआ है कि इसका साइज़ जो है वो बॉडीज़ का इंक्रीज़ होना शुरू हो गया है। इसकी रीज़न ये होती है कि जो लोअर वर्टिब्रास होते हैं उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा, उसको वेट जो है वो ज़्यादा बियर करना होता है, इस वजह से उसका जो बॉडीज़ होती हैं उसका साइज़ भी जो है वो एनलार्ज्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बताया गया है कि वर्टिब्रल आर्च या जो न्यूरल आर्च होती है ये क्या होती है। वर्टिब्रल आर्च या न्यूरल आर्च जो होती है बेसिकली ये एक बोनी स्ट्रक्चर होता है। अब जो वर्टिब्रा होते हैं उसके एंटीरियर पोर्शन में क्या होता है, बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा जो होती है वो मौजूद होती है, और उसका जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है या जो बैक वाला पोर्शन होता है वर्टिब्रास का, वहाँ पर क्या होता है, उसको जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है वहाँ पर क्या होता है वर्टिब्रा का, वर्टिब्रल आर्च होती है, न्यूरल आर्च होती है, ठीक है। जब वर्टिब्रास एक दूसरे के ऊपर स्टैक होते हैं, बॉडीज़ जो होती हैं वो आपस में अरेंज हो जाती हैं, और जो वर्टिब्रल कॉलम यानी कि उसमें जो होता है ना ये वर्टिब्रास होते हैं, जब ये आपस में एक दूसरे के ऊपर अरेंज होता है, दरमियान में जहाँ पर वर्टिब्रल स्पाइन या फिर जो आपके पास स्पाइनल कोड होता है जहाँ पर वो पास कर रहा होता है, जिसका मेन मकसद क्या होता है वर्टिब्रल कॉलम का, वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो बेसिकली क्या होता है, ये वर्टिब्रल आर्च में क्या होता है, एक वर्टिब्रल फोरामिना होता है जो कि क्या कर रहा होता है, वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। आप वर्टिब्रल फोरामिना जब एक दूसरे के ऊपर जो है वर्टिब्रास अरेंज होंगे तो बॉडीज़ एक साइड पे आ जाएंगे, दरमियान में जो होल प्रोसेस आ जाएगा वो क्या होगा, वर्टिब्रल फोरामिना होगा, वो एक दूसरे के ऊपर अरेंज रहेंगे, और उस फोरामिना में से क्या पास करेगा, स्पाइनल कोड पास करेगा, ताकि उसको इंजरी से जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बताया हुआ है कि जो वर्टिब्रल आर्च होती है ना इसकी 2 लेटरल वॉल्स होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं, 2 लेटरल वॉल्स जो होती हैं उनको कहते हैं हम पेडिकल्स, ठीक है। 2 पोस्टीरियर वॉल्स जो होती हैं उनको लेमिनाए बोलते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया कि इसका स्ट्रक्चर बताया हुआ है वर्टिब्रल आर्च का, कि वो उसका किस तरह की बोनी प्रोमिनेंसेस होती हैं जो उसको बना रही होती हैं, ठीक है। जो इसकी लेटरल, अब जो इसमें लेमिनाए का नेक्स्ट स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया गया, जो इसकी क्या होती हैं, पोस्टीरियर वॉल्स होती हैं, जो कि न्यूरल आर्च बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं, ठीक है। इसमें क्या है, वो कहते हैं कि जो इसकी लेटरल प्रोमिनेंसेस होती हैं, लेमिनाए की जो लेटरल प्रोमिनेंसेस होती हैं उनको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेसेस कहते हैं, ठीक है। और जो 2 लेमिनाए होते हैं जहाँ पर वो पोस्टीरियर पोर्शन में आपस में वो मीट कर रहे होते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये स्पाइनस प्रोसेस है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने याद रखना है कि पीछे बताया हुआ है कि वर्टिब्रल फोरामिन क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर मौजूद होगा, पेडिकल्स क्या होती हैं, लेमिनाए क्या है, और लेमिनाए के आगे जो 2 प्रोसेसेस है उसमें ट्रांसवर्स प्रोसेस है और स्पाइनस प्रोसेस है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
अभी आप इसमें डायग्राम देख सकते हैं, ऊपर ये जो डायग्राम टॉप पे बताई हुई है फिगर 16.24 में, ये वर्टिब्रल बॉडी जो है, वर्टिब्रल बॉडी को बताया गया है कि वो कहाँ पर मौजूद है, ठीक है। नीचे वर्टिब्रल आर्च का होल स्ट्रक्चर बताया गया है, उसका स्पाइनस प्रोसेस है, लेमिना है, ठीक है, ट्रांसवर्स प्रोसेसेस लेटरल पोर्शन में आ जाते हैं, या फिर वर्टिब्रल फोरामिना है। ये सारा यहाँ पर जो है वो एक्सप्लेन किया गया है कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है बेसिकली वो किस तरह का जो है वो स्ट्रक्चर इसका मौजूद होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये तो था कि जो सारे वर्टिब्रास की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं कि जितने भी वर्टिब्रास होंगे सबके पास क्या होती है, बॉडी होती है, सबके पास क्या होती है, न्यूरल आर्च जो है वो मौजूद होती है, ठीक है। ये इनका जनरल स्ट्रक्चर है। अब रीजन्स में अगर इनको क्लासीफाई किया गया है तो उसके अकॉर्डिंग भी इनकी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नेक्स्ट वो एक्सप्लेन की गई हैं कि रीजन स्पेसिफिक वर्टिब्रा की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती हैं, जैसे कि अब सर्वाइकल वर्टिब्रास है जो रीजन के अकॉर्डिंग है, थोरेसिक वर्टिब्रास है, लंबर है, सैक्रम और कॉक्सिक्स पेल्विक वर्टिब्रास में आ जाते हैं। तो इनकी जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो बताई गई हैं कि वो क्या होती हैं। जो सर्वाइकल वर्टिब्रास होते हैं ये स्मॉलेस्ट वर्टिब्रास होते हैं, ये बात आपको पीछे भी बताई गई थी कि जो होते हैं ना ये वर्टिब्रास, इनकी बॉडी क्या होती है कि टॉप वाले जो वर्टिब्रास होते हैं उनकी बॉडी स्मॉल होती है, इसलिए ये क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट वर्टिब्रास होते हैं। ये हेड को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है। जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है ना इसका क्या नाम है इनका, सर्वाइकल वर्टिब्रास का जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है वहाँ पर से वर्टिब्रल आर्टरी पास करी होती है और ये क्या करती है, ये ब्रेन को जो है वो प्रोवाइड करी होती है, नर्व सप्लाई जो होती है, ठीक है। फर्स्ट जो 2 सर्वाइकल वर्टिब्रास होते हैं एटलस और एक्सिस, ये 2 फर्स्ट और सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रास है, ये क्या होते हैं, एटिपिकल होते हैं। इनको एटिपिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी कुछ डेविएशंस होती हैं, स्ट्रक्चरल वेरिएशंस होती हैं, जो बाकी होल वर्टिब्रल कॉलम स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा होता है उसकी निस्बत इनकी क्या होती हैं, स्ट्रक्चरल वेरिएशंस मौजूद होती हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इनको इसलिए बोला जाता है कि ये हमारे पास क्या है, ये एटिपिकल वर्टिब्रास हैं, ठीक है। जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है यानी कि C1 से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको एटलस बोलते हैं। ये क्या होता है, ऑक्सीपिटल बोन के नीचे ये मौजूद होता है, ठीक है। और जो सेकंड होता है जो उसके नीचे होगा वो एक्सिस होगा। एटलस जो होता है इसका रिंग की तरह का, जैसे बोन की बनी हुई एक रिंग होती है उस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें स्पाइनस प्रोसेस जो होता है बेसिकली वो कोई खास प्रोमिनेंट नहीं होता, और जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है वो भी शॉर्ट होता है, मतलब ये सिर्फ वर्टिब्रा की शेप नहीं, बिल्कुल ये एक रिंग की तरह का जो है वो इसने स्ट्रक्चर बनाया होता है, ठीक है। इसके 2 फ्लैटेंड फेसेट्स होते हैं। ये क्या करता है, और इसके अलावा ये कॉन्डाइलर जॉइंट बनाता है, कॉन्डाइलॉइड जॉइंट बनाएगा। जो इसके फ्लैटेंड फेसेट्स होते हैं वो कॉन्डाइलॉइड जॉइंट बनाते हैं। जो हेड की नोडिंग होती है ना उसमें ये कॉन्डाइलॉइड जॉइंट जो एटलस बनाता है वो उसमें हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सिस के बारे में बताया है कि एक्सिस को क्यों एटिपिकल कहते हैं, क्योंकि एटलस के नीचे ये मौजूद होगा। अब इसकी जो स्मॉल सुपीरियर पोर्शन होता है ना, एक प्रोजेक्शन सी बनी होती है सुपीरियर साइड पे इसकी, उसको ओडोंटॉइड प्रोसेस कहते हैं। इसको क्यों ये एटिपिकल क्यों है, क्योंकि इसके पास ओडोंटॉइड प्रोसेस होता है। एटलस एटिपिकल क्यों है, क्योंकि उसका स्पाइनस प्रोसेस जो होता है वो प्रोमिनेंट नहीं होता, ठीक है। अब ये एक्सिस जो होता है ये क्या करता है, ये ट्रांसवर्स लिगामेंट बनाता है। पोस्टीरियर फोरामिन जो होगा इसका वो ट्रांसवर्स लिगामेंट के अंदर फिट हुआ होता है, और ट्रांसवर्स लिगामेंट जो होता है ये हेड की जो पिवट मूवमेंट होती है, मतलब जो साइड टू साइड मूवमेंट होती है वो किसकी वजह से होती है, एक्सिस की वजह से होती है, एक्सिस के ट्रांसवर्स लिगामेंट की वजह से। और एटलस की वजह से क्या होती है, हेड की नोडिंग होती है। ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है कि ये एटिपिकल क्यों है, मोस्टली ये वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद है जो 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है उसको वर्टिब्रा प्रोमिनेंस भी कहते हैं। उसकी वजह क्या है कि उसका जो प्रोसेस होता है, जो स्पाइनस प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, लॉन्ग होता है, स्वॉलन फॉर्म में जो है वो मौजूद होगा, इस वजह से उसको क्या कहते हैं, उसको वर्टिब्रा प्रोमिनेंस कहते हैं। तो आपने ये चीज़ें जो सर्वाइकल वर्टिब्रास की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपने याद रखनी है कि इसमें क्या क्या स्पेसिफिक है, एटलस की क्या है, एक्सिस की क्या है, और इसके अलावा सर्वाइकल वर्टिब्रा का जो 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा लास्ट उसका क्या है। तो ये इसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपने जो है वो याद रखनी है, ठीक। रीजन स्पेसिफिक वर्टिब्रास की कैरेक्टरिस्टिक्स में नेक्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रास हैं। थोरेसिक वर्टिब्रास होते हैं 12 वर्टिब्रास होते हैं, और ये इनका साइज़ जो होता है वो लार्जर होता है क्योंकि इनको ज़्यादा वेट को सपोर्ट करना होता है, ठीक है। इसलिए इनका साइज़ क्या होता है वो लार्जर होता है एज़ कम्पेयर टू डैट ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रास, ओके। उसके बाद लंबर वर्टिब्रास जो होते हैं ये लार्जेस्ट वर्टिब्रास होते हैं क्योंकि इनको मज़ीद ज़्यादा वेट को सपोर्ट करना होता है, इसलिए ये क्या होते हैं, लार्जर वर्टिब्रास होते हैं। थोरेसिक और सर्वाइकल दोनों की निस्बत इनका जो साइज़ है वो लार्जर होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि इनका जो सब्सिस्टेंशियल स्पाइनस प्रोसेस होता है ना, वो क्यों स्पाइनस प्रोसेस के साथ इसके क्या होते हैं, जो बैक के मसल्स होते हैं वो इसके साथ अटैच्ड होते हैं, तो इसका स्पाइनस प्रोसेस भी क्या होगा, प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। उसके बाद सैक्रम का बताया हुआ, ये पेल्विक रीजन के दोनों वर्टिब्रास आ गए हैं। जो सैक्रम होता है ये क्या है,
सैक्रम जो बोन होती है ये 5 रूडिमेंट्री वर्टिब्रास के मिलने से फ्यूज़ होने से बनने वाला एक स्ट्रक्चर है। इसकी शेप ट्रायंगुलर होती है या वेज शेप्ड जो है इसकी शेप इस तरह की, अपीयरेंस इस तरह की होती है इसकी, ठीक है। इसकी जो एंटीरियर सरफेस होती है जो फ्रंट पे अपेयर हो रही होती है वो क्या होती है, वो कनकेव होती है। अब साइड पे जो दोनों इसके साइड्स होती हैं, हर साइड पे ये क्या करेगा, इलियम के साथ अटैच्ड होकर सैक्रोइलियक जॉइंट बनाता है, ठीक है। आपने यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं वो क्या है, सैक्रोइलियक जॉइंट का नाम से ही जाहिर हो रहा है कि सैक्रम और इलियम के मिलने से बनता है सैक्रोइलियक जॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट कॉक्सिक्स आ जाते हैं। ये 4 टर्मिनल वर्टिब्रास जो होते हैं उनकी फ्यूजन से बनता है और इसकी जो टिप होती है वो ऊपर सैक्रम के साथ आर्टिकुलेट कर रही होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ये जो साइड वाले डायग्राम्स है इनको अगर हम देखें तो जो डायग्राम ए है ना 16.36 फिगर की जो टॉप वाली डायग्राम है उसमें ये क्या बताया हुआ है, ये एटलस का अपर व्यू बताया हुआ है। नेक्स्ट नीचे जो एक्सिस का बताया हुआ है कि किस तरह से व्यू होता है। फिर इन दोनों वर्टिब्रास का सी में जो है वो इनका साइड व्यू बताया हुआ है या लेटरल व्यू जो होता है, अगर हम इनको साइड से व्यू करते हैं तो ये इस तरह से नज़र आते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट वाला है इसमें ये ट्रांसवर्स लिगामेंट का बताया हुआ है कि वो कहाँ पर मौजूद है, एटलस और एक्सिस किस तरह से फिट करते हैं और ट्रांसवर्स लिगामेंट कहाँ पर मौजूद है, ये इन डायग्राम्स में ये बात क्लियर की गई। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट बताया हुआ वो क्या है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क का पॉइंट बताया हुआ है। पहले आपको ये बात बताई गई थी कि जो वर्टिब्रास होते हैं वो आपस में जब नीचे ऊपर स्टैक्ड होकर उन्होंने अरेंजमेंट बनाई हुई होती है तो डायरेक्ट बोन टू बोन कॉन्टैक्ट जो होता है वो उसमें नहीं होता, बल्कि दरमियान में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती हैं जो कि क्या करती हैं, अवॉइड करी होती हैं इसके जो डायरेक्ट बोन टू बोन कॉन्टैक्ट होता है। अब इनका मेन फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है इसके 2 मेन पार्ट्स होते हैं। जो आउटर रिम होता है यानी जो आउटर इसका सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है वो फिब्रो कार्टिलेज का बना हुआ होता है, उसको हम एनुलस फाइब्रोसिस बोलते हैं। और जो सेंट्रल पोर्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, वो जिलेटिनस मटेरियल का बना होता है, उसको हम न्यूक्लियस पल्पोसिस कहते हैं। तो ये 2 इसके पार्ट्स होंगे, एनुलस फाइब्रोसिस और न्यूक्लियस पल्पोसिस। अब जिस तरह से बॉडी जो होती है उसका साइज स्मॉलेस्ट होता है सर्वाइकल वर्टिब्रास में, बिल्कुल उस तरह से जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है ये भी थिनर होती है सर्वाइकल वर्टिब्रास में। एंड देन जैसे ही हम डाउनवर्ड मूव करते जाते हैं अलोंग द वर्टिब्रल कॉलम तो इसका भी क्या है कि इसकी थिकनेस जो होती है वो इंक्रीज होती है। अब जो ये होता है इसका जो फिब्रस स्ट्रक्चर होता है इसको इसकी जगह पर कौन मेंटेन करता है, जो पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट होता है। ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ये MCQ है। पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट जो होता है वो इनको इनकी जगह पर एडजस्ट करने में हेल्प कर रहा होता है, इनको इनकी प्लेस पर रखेगा। इंटरवर्टिब्रल डिस्क को उनकी जगह पर जो है वो वैसे ही उनको वो परमानेंट रखता है वहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा इनका रोल की अगर हम बात करें तो जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर एक्ट कर रही होती हैं। इसके अलावा जो होता है जो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स होते हैं ये तो ये क्या करते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है यानी जो वर्टिब्रास में ये मौजूद होते हैं उनको ये क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बाद के इंटरवर्टिब्रल फोरामिन क्या होते हैं। वो कहते हैं जो वर्टिब्रल कॉलम की हर साइड होती है ना इसमें जो पेडिकल्स के दरमियान में एक फोरामिन या होल जो होता है वो मौजूद होता है। वहाँ पर क्या होता है, हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है, स्पाइनल नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं और लिम्फ वेसल्स होती हैं जो कि वहाँ पर मौजूद होती है। नेक्स्ट बताया हुआ है कि लिगामेंट्स कौन से होते हैं वर्टिब्रल कॉलम के। तो जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ना इसके डिफरेंट लिगामेंट्स होते हैं जो कि इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प कर रहे होते हैं। नंबर 1 पे क्या है, ट्रांसवर्स लिगामेंट है जो एक्सिस और एटलस होता है उसको अपनी पोजीशन पर ये मेंटेन करने में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। जो उसकी अरेंजमेंट होती है उसको मेंटेन करने में कौन हेल्प करता है, ट्रांसवर्स लिगामेंट। ये पीछे जो एटिपिकल वर्टिब्रास जहाँ पर हमने पढ़ा था वहाँ पर ये बात बताई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। ये क्या करता है, होल लेंथ जो होती है उसके एंटीरियर है तो जाहिर है एंटीरियर वाला पोर्शन जो होता है इसका उसको मेंटेन करने में ये रोल प्ले करेगा। पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट्स जो होता है ये भी वर्टिब्रल कैनाल जो होती है, वर्टिब्रल कैनाल की जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है उसमें ये एक्सटेंड करता है और जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है उसको उसकी पोजीशन पर मेंटेन करने में हेल्प कर रहा होता है। नेक्स्ट लिगामेंटम फ्लैविन होता है, ये कनेक्ट करता है जो लेमिनाए होती है ना, लेमिनाए जो होती हैं डिफरेंट वर्टिब्रास की, जो एडजेसेंट वर्टिब्रास की लेमिनाए होती है उनको आपस में कौन कनेक्ट करता है, लिगामेंटम फ्लैविन। एंड लास्ट वन इज लिगामेंटम न्यूकी, और ये किसको कनेक्ट कर रहा होता है, ये जो सुप्रा स्पाइनल लिगामेंट्स होते हैं उसको आपस में कनेक्ट करता है। जो स्पाइनस प्रोसेस होता है मतलब कि उसको ये कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। लेमिनाए को कौन कनेक्ट करता है, लिगामेंटम फ्लैविन होता है। और लिगामेंटम न्यूकी जो होता है ये क्या करता है, ये जो स्पाइनस प्रोसेसेस होते हैं उसको कनेक्ट कर रहा होता है। उसके बाद बताया हुआ है कर्वेचर ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। जो वर्टिब्रल कॉलम होता है
इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ओसीफाई हुआ या फिर इस तरह से सूचर्स टाइप इसका स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि इसके जो जॉइंट्स होते हैं वो स्लाइटली मूवेबल होते हैं, उसमें स्मॉल डिग्री ऑफ मूवमेंट जो होती है वो अलाउड होती है। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है। अब इसमें कर्वेचर्स की बात इस तरह से है कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है इसके 4 कर्वेचर्स होते हैं। ये डायग्राम में आपको जो है वो एक्सप्लेन किया गया है कि इसके क्या होते हैं, ये बताया हुआ सेकेंडरी कर्वेचर या सर्वाइकल कर्वेचर है, प्राइमरी कर्वेचर या थोरेसिक है जो इसका मेन इसमें कर्वेचर होता है, जो लार्जेस्ट कर्वेचर होता है। ठीक है, देन आपके पास सेकेंडरी कर्वेचर में क्या आ जाता है, लंबर कर्वेचर आ जाता है, और इसके अलावा प्राइमरी कर्वेचर इसका क्या होता है, सैक्रल और कॉक्सिजल, यानी ये 2 प्राइमरी हैं और 2 ही सेकेंडरी कर्वेचर जो होते हैं वो इसमें मौजूद होते हैं। टोटल इसके 4 कर्वेचर्स होते हैं। ये किस वजह से होते हैं, क्योंकि इसकी जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, एक तो वो कार्टिलेजिनस टाइप स्ट्रक्चर होता है फिब्रो कार्टिलेज की। ठीक है, तो ये कर्वेचर्स जो होती हैं ये बॉडी की जो मूवमेंट होती है उसको हेल्प कर रहे होती हैं। अगर ये कर्वेचर्स नहीं होंगे तो होल जो स्केलेटन होता है वो तो एक ओसिफाइड फॉर्म में बिल्कुल स्ट्रेट जो है उसकी लुक आएगी, वो फिर उसकी जो मूवमेंट्स हो रही होती है स्पाइनल कॉर्ड की वजह से वो उसमें अलाउड नहीं होंगी। ठीक है, अब मूवमेंट्स क्या होती हैं वर्टिब्रल कॉलम की कि ये कंप्लीटली आपस में इंटरलॉक नहीं हुए होते वर्टिब्रास की। ये वही बात आ जाती है इसमें कि वो स्लाइटली मूवेबल होती हैं, जो स्लाइट मूवमेंट्स होती हैं हमारी बैकबोन की वो ये अलाउ कर रहा होता है। ठीक है, इसकी मूवमेंट्स जैसे कि यहाँ पर इस पैराग्राफ में बताई गई हैं कि इसमें कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं। फ्लेक्शन है, मतलब कि ब्लेंडिंग फॉरवर्ड है। ठीक है, और एक्सटेंशन है यानी कि बेंडिंग बैकवर्ड है। लेटरल फ्लेक्शन होती है, आप साइड पर मूव कर सकते हैं। रोटेशन होती है। ये सारी किस वजह से हो रही होती है, ये इसकी जो स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर और इसके कर्वेचर्स की वजह से मूवमेंट हो रही होती है। देयर इज मोर मूवमेंट इन द सर्वाइकल एंड द लंबर रीजन्स। लंबर और सर्वाइकल रीजन में सबसे ज़्यादा मूवमेंट होती है एज कम्पेयर टू द अदर रीजन्स ऑफ द वर्टिब्रास।